हे दोस्तों, कमाई ट्रेडिंग के नए एपिसोड में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, थंबनेल में आप देख भी रहे होंगे कि हमें ट्रेडिंग लेते समय अपनी सोच किस तरीके से रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमें अगर 3% सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो हमें क्या अलग सोचना है जो 97% नहीं सोच पा रहे हैं, ताकि हम अपने ट्रेडिंग जर्नी को और इम्प्रूव कर सकें और बेहतर कर सकें। तो आज का यही टॉपिक है। तो इस पे हम लोग देखते हैं कि आज मार्केट में क्या बना, हमारी कौन सी स्ट्रेटजी ने काम करी, किसने हमें टारगेट दिया, किसने हमें स्टॉप लॉस भी दिया। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं चार्ट पे। तो मैं यहाँ पे, ये डे का कैंडल है, ये देखिएगा मार्केट क्लोज कर चुकी है। तो मैं रिप्ले मोड में ऑन करके आज का प्राइस एक्शन हटा देता हूँ एक दिन का। ठीक है। अब मार्केट स्टार्ट होने के पहले कुछ इस तरीके की कैंडल्स होगी, तो हम लोग पहले अपने लेवल्स मार्क कर देते हैं। सबसे पहले मैंने पीडीसी मार्क कर देता हूँ, इसको मैं रेड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया पीडीसी। ठीक है। अब आपने मेरी गैप वाली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो मैं इसका कार्ड लगा दूंगा, आप गैप वाली वीडियो देख लेना कि मार्केट यहाँ और यहाँ के बीच में एक गैप छोड़ के गई हुई है, जबकि पिछले दिन ये यहाँ तक आई है लेकिन इस गैप को पूरा फिल नहीं करी है। तो मैं एक गैप भी मार्क कर देता हूँ, क्या पता आज के दिन ये गैप कर जाए। तो ये इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गैप, इससे हमें ध्यान रहेगा। ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ दो लेवल्स मार्क कर दिए हैं। अब जब मार्केट ओपन होगी तो हम एक बार डे ओपन भी देख लेंगे, और हम लोग सीधा इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं। रिप्ले में मैं आज का दिन जहाँ से स्टार्ट होता है 15 तारीख ये। तो दिन शुरुआत होने के पहले कुछ इस तरह की हमने लेवल्स मार्क करके रखा हुआ होगा। देखते हैं, प्ले करते हैं। मार्केट ने पहली कैंडल खोली और क्या हुआ, मेरा ये जो प्रीवियस डे क्लोज था इसको स्वीप कर गई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दो, तीन। अब मार्केट ने तीन कैंडल बना दी है, तो तीन कैंडल में हमारी क्या होती है, सबसे पहले हमारी 15 मिनट की स्ट्रेटजी एक्टिवेट होती है। तो चलिए इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आज 15 मिनट की स्ट्रेटजी फेल हो गई ये। तो मैं चलिए एक बार चेक करके देख लेते हैं आपने क्या सोचा, और 3% ट्रेडर कैसे सोचते हैं। यही तो आज का टॉपिक का मज़े वाली बात है। तो चलिए, ये मैंने मार्क कर दिया 15 मिनट का हाई, इसको मैं लिख भी देता हूँ 15 मिनट हाई, ये हमें ध्यान रहेगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 15 मिनट के जब हम स्ट्रैटेजी पे जाते हैं तो हम लोग सीधा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जंप कर जाते हैं। तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैक में जाके देखते हैं कि लाइव मार्केट में ये किस तरीके का हमें दिख रहा होगा। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा क्योंकि मैं एक एक मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ। ये बिगनर्स नहीं है, स्कैल्पर्स के लिए बेसिकली है, या जिनकी ट्रेडिंग बहुत ही फास्ट होती है, एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट करना होता है। अभी मार्केट ने 15 मिनट बिता दिया होगा। ये देखिए नीचे 9:33 हो गए हैं, तो पहली जो 15 मिनट की कैंडल है 9:30 में क्लोज हो गई होगी, जिसका लो ये है और हाई ये है। तो लो भी अगर आप बोले तो मैं लीजिए मार्क कर देता हूँ। 15 मिनट का ये मेरा लो है, मैं इसको लिख देता हूँ 15 मिनट लो। ठीक है। अब हमें क्या देखना होता है कि मार्केट या तो हमें, मैं ब्रश से आपको समझा देता हूँ, या तो यहाँ से कुछ हमें स्वीप करे, या तो हमें नीचे से आके कुछ स्वीप करे ऊपर की तरफ। रिवर्सल हम देखते हैं बेसिकली। तो चलिए, हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है जो इस वीडियो में सीखने के लिए है। सबसे पहले हमारे जो इम्पॉर्टेंट, जो की इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो एक्सटर्नल लेवल्स हैं, वो क्या था, हमारा पीडीसी था जो बड़े टाइम फ्रेम से हमें पता चला, और एक गैप था जो भी हमें बड़े टाइम फ्रेम से पता चला। तो इसीलिए ये जो दो की लेवल्स हैं हमने इनको रेड कलर से मार्क कर रखा है। स्ट्रैटेजी जो हमारी है 15 मिनट्स की, उसको हमने ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है। अब देखते हैं क्या हुआ है। मार्केट चल रही है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है सेटअप बनने का। हम देखते हैं, जिन्होंने मुझे कमेंट किया था आज, उन्हीं के सवाल का जवाब देने के लिए बेसिकली ये वीडियो मैंने बनाई है कि हम किस तरीके से अलग सोचेंगे। देखिए मार्केट ने हमारा 15 मिनट को ऊपर करके, इनफैक्ट एक हमें सेटअप यहाँ पर दिया था। अगर मैं थोड़ा सा इसको फिर से बैक कर दूँ, अगर मैं ये वाला चलिए मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ कि ये 15 मिनट हाई है। मार्केट जब 15 मिनट हाई ये कैंडल बनाती है तो आपको एक यहाँ पर ये एक स्विंग लो दिख रहा है, इसको मैं एक अलग कलर से मार्क कर देता हूँ। मैं येलो, चलिए येलो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको ये कलर मार्क कर देता हूँ।
अब ये जैसे ही ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है, ये कंफर्म करती है। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से जिन लोगों ने यहाँ पर प्लान किया कि शॉर्ट एंट्री अपनी यहाँ पर रख के टारगेट हम इसको रखते हैं, उनको मार्केट ने क्या किया, आउट कर दिया। ये देखिए स्टॉप लॉस हो गया, यही उनका कमेंट आया था। मैं उनका नाम देख के फिर से, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है भाई साहब का। ये उनका कमेंट था कि आज 15 मिनट की स्ट्रेटजी ने धोखा दे दिया। ठीक है, दे दिया, जितना आपने सीखा है उसके हिसाब से तो दे दिया। लेकिन जब आप आगे देखेंगे, बड़ी पिक्चर देखेंगे, तो टॉप टू डाउन एनालिसिस में क्या होता है, जो कि चूंकि मैंने बताया नहीं है, मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर देता हूँ। हम लोग को जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है रैदर देन कि शॉर्टर टाइम फ्रेम। जो आपको 1 डे की कैंडल बता रही है, या जो आपको 1 वीक की कैंडल बता रही है, या आपको 1 मंथ की कैंडल बता रही है, उसका वेटेज ऑब्वियसली ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू शॉर्टर टाइम फ्रेम। 1 घंटे की जो वैल्यू होगी, 30 मिनट कैंडल की जो वैल्यू होगी, 15 मिनट की वैल्यू होगी, 1 मिनट की जो वैल्यू होगी, तो जितना छोटा कैंडल होगा, जितने छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल होगी, उसमें नॉइज़ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। और जितने हाई टाइम फ्रेम की कैंडल होगी, उसमें नॉइज़ के चांसेस एकदम मिनिमल होंगे। तो हमें हमने यहाँ पर स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो हमने एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस हो गया, ये सही है। लेकिन अगर बड़ी पिक्चर आप देखते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट देखना था कि आपने पीडीसी स्वीप होते हुए देखा है। जब एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो अगली एक्सटर्नल लिक्विडिटी मेरी ये नहीं, ये रेड लाइन है। और अगर मुझे ये सेटअप इस रेड लाइन को स्वीप करने के बाद मिल रहा है, तो मज़े ही मज़े, फिर तो आपके सेटअप को कोई रोक ही नहीं सकता। तो चलिए इसको हटाते हैं, अब देखते हैं। ये मेरी सब कुछ मार के सही है, अब देखते हैं। अब ये देखिए मार्केट ने क्या किया, अब जाके इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है। तो क्या अब मेरा ट्रेड बनने का चांसेस है? हाँ एकदम है, हम देखते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कोई एक स्ट्रक्चर चाहिए। तो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर के लिए, ये मेरा स्विंग लो, ये मुझे दिख रहा है, हाँ ये मेरा एक स्विंग लो है। अगर ये टूटता है तो मैं प्लान करता हूँ, देखते हैं क्या हुआ। मार्केट ने इसको स्वीप करके फिर ऊपर चलेगी। अभी हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, एक नया स्विंग लो मेरे लिए ये बन गया, तो मैं इस स्विंग लो को यहाँ से हटा के यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। जब भी मुझे स्ट्रक्चर ब्रेक, अरे अभी भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ने इसको भी स्वीप कर दिया। चलिए ऊपर जाती है, जाने दीजिए, हमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हमारा ट्रेड नहीं बनेगा हम एंटर नहीं करेंगे। चलिए मार्केट फिर नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब इस बार क्या हुआ देखिए, इस बार भी फिर हमें धोखा दे दिया। मार्केट ने क्या किया, फिर इस बार आई, पहली कैंडल क्लोज हो गई, हमें कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना था, वो फिर से रिवर्स होकर चली गई। अब हमारा स्विंग लो क्या हो गया, यहाँ हो गया। देख रहे हैं किस तरीके से हम लाइव मार्केट में इसको, अपने स्विंग लो स्ट्रक्चर को चेक कर रहे हैं बार बार। अब फिर हम वेट करेंगे इसके टूटने का। मार्केट फिर ऊपर जा रही है, जाने दीजिए, क्योंकि वो आपको ट्रैप कर रही है। आज तो मार्केट में दिन ही ट्रैपिंग का था, मैं देख रहा था। अब देखिए फिर से क्या हुआ, मार्केट ने, ध्यान से देखिए, फिर से हल्की क्लोजिंग इसकी नीचे दी है, फिर से रिवर्स कर गई। कोई बात नहीं, करने दीजिए। चौथी बार देखिए मैं अपना स्ट्रक्चर के लिए स्विंग लो पे कैंडल पे हटाते जा रहा हूँ, शिफ्ट करता जा रहा हूँ। पहले हमारा ये था, फिर हमने ये मार्क किया, फिर हमने ये मार्क किया, ये फोर्थ है जिस पे हम चलते जा रहे हैं। हमें जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी हम ट्रेड नहीं लेंगे, एज सिंपल एज दैट। अब देखिए क्या हुआ, मार्केट ने फिर तोड़ा, मार्केट फिर ऊपर चली गई। चलिए 5 बार आइए, अब हम यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, देख रहे हैं मार्केट में कितना ट्रैपिंग हो रहा है। हम लोग हड़बड़ में सिर्फ एंट्री लेना जानते हैं। हमने आंख बंद करी, एक स्ट्रैटेजी से की और ये कर दिया। हमें देखना है कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है, ट्रैप कहाँ हो रहा है, किस तरीके से रिटेलर को फंसाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट ऊपर जा रही है, जाने दीजिए, जाने दीजिए। फिर से आ रही है, फिर से ऊपर, घूमने दीजिए इसको, जितने झूले झूलने झूलने दीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब तक, जब तक आपका सेटअप नहीं बन रहा है, तब तक गाने सुन लीजिए, कुछ और कर लीजिए। इंट्राडे का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त आपको ट्रेड में रहना ही है। जब आपका सेटअप बने, क्लीन सा सेटअप बने, आप एंट्री करिए। नहीं सेटअप बन रहा है, आप एंट्री मत करिए। जितना टाइम मार्केट ने लेना है लेते रहिए। मार्केट आपको मौका देगी तभी आप अपने सेटअप बनने का इंतज़ार करिए, और नहीं सेटअप बने तो चुपचाप बैठे रहिए, क्या फ़र्क पड़ता। नॉट टू ट्रेड इज़ ऑल्सो लाइक अ ट्रेड। अपने पैसे बचाने ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में। अब देखिए मार्केट अब ऊपर चल रही है, मेरा सेटअप ही नहीं बना, कोई बात नहीं, मैं बैठा रहूँगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात, मार्केट ने फिर से इसको, मैं एक बार पॉज कर देता हूँ। मार्केट ने यहाँ पर फिर से इसको स्वीप किया, और मेरे लिए जो स्विंग लो था पहला ये था,
दूसरा ये था, अगर मैं मेजर इसको लेके चलता हूँ तो अब मुझे जो स्विंग लो है यहाँ से हटा के या तो आप यहाँ भी रख सकते हैं या तो आप यहाँ भी रख सकते हैं। तो चूंकि इन दोनों के बीच में ये क्लीन है तो मुझे ये दिख रहा है, तो मैंने इसको मार्क कर लिया। अब यहाँ पर जाके देखिए आपका सेटअप बन गया। इस कैंडल ने क्लोज दे दी, इस कैंडल ने फॉलो थ्रू दे दी। अगर आप यहाँ रखते तो और भी बड़ा था, लेकिन मैं आपको और क्लीन समझाने के लिए इसको स्वीप किया इस कैंडल ने। तो इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा जो स्विंग लो है वो यही है। होने को ये भी एक स्विंग लो है, ये भी एक स्विंग लो है और ये भी है, लेकिन सबसे क्लीन यही है। तो मैंने सीधा 1 मिनट में गलती ना हो जाए, क्योंकि मार्केट पहले ही 2 बार 3 बार ट्रैप कर चुका है आज रिटेलर्स को, तो मुझे एक क्लीन सेटअप आपको दिखाना था, प्रैक्टिस कराना था, इसीलिए मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। आप चाहे तो अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इसको भी मार्क कर सकते हैं, इसको भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्लीन सेटअप मिल गया। अब मुझे रिस्क रिवॉर्ड से देखना है कि अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट प्लान करता हूँ तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या मुझे अलाउ कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट की पोजीशन प्लान करते हैं। जैसे ही मार्केट ने यहाँ क्लोज कर दिया, अगर मैंने इंस्टेंट यहीं पर ट्रेड ले लिया, ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस जो आज का हाई है, और मेरा जो टारगेट है ये हमने क्या मार्क करा था, ये तो कुछ नहीं हमने मार्क करा था, हमारा 15 मिनट का लो ये था। अच्छा, बहुत शानदार ट्रेड है। फिर तो अब आपको आंख बंद करके बैठ जाना है। पीडीसी आप पे चाहे तो पीडीसी भी कर सकते हैं। मैं इसको जनरली स्कैल्पिंग में जो मेरा स्टाइल है ट्रेड करने का, मैं देखा बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं एक मेजर स्विंग लो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है, मैं इसको मार्क कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा टारगेट 1। ये देख रहे हैं, टारगेट 1 मैंने पहला लिखा क्योंकि मेरे को मेनली पोजीशन इसी यहाँ पर बुक करनी होती है। दूसरी जो मुझे स्विंग लो दिख रही है वो मुझे यहाँ दिख रही है, तो मैं लिख देता हूँ इसको टारगेट 2। और फाइनली जो मेरी पोजीशन है वो आज का डे लो भी रहेगा और 15 मिनट का लो भी रहेगा, तो फाइनली मेरा ये पोजीशन रहेगा। और बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है 1:3.04 का। एनीथिंग अबव 1 इज़ ओके टू मी। बाकी आप लोग का अपना रिस्क रिवॉर्ड आप लोग जैसा फॉलो करते हैं वैसा करिए। और ये हम देखते हैं कि क्या होता है। चलिए, 1 2 3 4, 4 मिनट में नहीं, अभी तो ये वाली लाइन है, अभी हमारा नहीं हुआ, इतना एक्साइटेड नहीं होना। 5 6 7, 7वें मिनट में जाके आपका टारगेट 1 कंप्लीट हो गया। मार्केट ने कहीं रिट्रेसमेंट नहीं दी, सीधा गिर गई फॉलो थ्रू करने के बाद। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा पुल बैक आया है, देखते हैं क्या हो रहा है। चलते हैं चलते हैं चलते हैं, टारगेट 1 टारगेट 2 की तरफ बढ़ रही है, फिर ऊपर आ गई, स्वीप हो गई, कोई बात नहीं। 50% से ज़्यादा पोजीशन मैंने बुक कर रखी है। मैं देखता हूँ क्या हो रहा है, चलने दीजिए मार्केट को। बहुत ही हेक्टिक दिन था आज का। मार्केट ने ये आपका टारगेट 2 कंप्लीट कर दिया, पीडीसी को भी कंप्लीट कर दिया। अब मार्केट के पास एक लास्ट टारगेट है, देखते हैं मार्केट क्या ये कंप्लीट करती है। अब आपको क्या करना है, जो आपकी एसएल थी उसको आपको एंट्री पे लगा देना है और सो जाना है आंख बंद करके। अगर मार्केट वापस यहाँ पर आती है तो आपने 70% पे अपना टारगेट बुक कर लिया था। मज़े करिए, और मार्केट अगर और देना चाहती है तो फिर हम दिन भर बैठे रहेंगे, हमें क्या कहीं जाना है। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हम लोग इसको बढ़ा के देख लें प्ले करके। अच्छा, ये स्लो हो गया क्या, 3x पे कर देते हैं। हाँ, ये मार्केट जल्दी बढ़ रही है, ठीक है, ये सही है। अब बढ़ने दीजिए, मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, हमें बाहर कर देगी लग रहा है, कोई बात नहीं है, हम होने के लिए तैयार हैं। एक बार हमने ट्रेड में एंट्री ले ली तो आपको पता ही है, या तो टारगेट होगा या स्टॉप लॉस होगा, जिससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पार्ट है गेम का। और शायद यहाँ पर हमें जी, तो यहाँ पर हमें आप देखिएगा कि जो 30% हमारी पोजीशन थी वो हमने एंट्री पैसे लगा दी थी और हम आउट हो गए। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेड को प्लान करते हैं। दिखाने को तो मैं ये भी दिखा सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट इसके नीचे बहुत आगे चल के शॉर्टफॉल हुई है, बहुत लंबी गिरी है, लेकिन वो पर्पस नहीं था। आज के पर्पस का था कि हम इसमें क्या बेहतर कर सकते थे। जो बेहतर हम ये कर सकते थे, इसको मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जब भी कोई सेटअप हमारा एंट्री दे रहा है और उसके ऊपर बड़े टाइम फ्रेम का कोई लिक्विडिटी हमें बता रहा है कि ये अभी हिट नहीं हुआ है, तो हमें समझ जाना है कि क्या वो ट्रैप है कि नहीं है, और हमें इस तरीके की एंट्री को अवॉइड करना है। हम उस तरीके की एंट्री में लेना मैं पसंद करता हूँ जब कोई बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप करके या ब्रेकआउट करके जा रही हो। तो आप लोग में बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सैटरडे संडे में एक ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी आपको दूँ। रिवर्सल आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, ब्रेकआउट आपको आ जाएगा, तो आप दोनों साइड की मूवमेंट को बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन अपने व्यूअर्स से ये है कि मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाने में आप लोग की हेल्प चाहिए।
हेल्प ये नहीं कि मैं चाहूँगा कि आप आके एडिटिंग करें, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये जानना है कि आप में से कितने लोग किस तरीके के ट्रेडर हैं। किस तरीके की ट्रेडर मतलब कि आप कितने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं। आप ऑप्शंस करते हैं कि आप फ्यूचर्स करते हैं, कि आप सेलिंग करना पसंद करते हैं, या आप ऑप्शन बायर हैं। तो मुझे थोड़ा सा अपने व्यूअर्स का आइडिया लग जाएगा ना कि आप किस तरीके की ट्रेडिंग पसंद कर रहे हैं, या कितने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, क्या परसेंटेज आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ताकि मैं इस पे अलग सी एक वीडियो बना सकूं। और मैं आपके स्ट्रेटजी, जो आप लोग, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो स्ट्रेटजी ट्रेड कर रहे हैं, मैं उसको और बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। पता चला कि मैं ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, मेरे पास सेलर्स की कम्युनिटी है। हो सकता है मैं सेलिंग कर रहा हूँ और मेरे पास बायर्स की कम्युनिटी है। तो आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट करिएगा कि आप ऑप्शन बायर हैं या ऑप्शन सेलर हैं। पहला आप नोट कर लीजिए, या तो आप ऑप्शन बायर हैं या आप ऑप्शन सेलर हैं। और ऑप्शन बायर सेलर जब भी आप कमेंट करिए, बगल में ब्रैकेट में एक कैपिटल लगा दीजिए। कोई 5,000 से कर रहा है, कोई 5 लाख से कर रहा है, कोई 50 लाख से कर रहा है। जो भी आपका कैपिटल है, जितने कैपिटल को आप डिप्लॉय करते हैं ट्रेड करने के लिए, उससे मुझे आइडिया लग जाएगा और उस हिसाब से फिर मैं आगे चल के आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो आप लोग को? 3% में अगर आना है तो थोड़ा तो भैया अलग से सोचना पड़ेगा। और पढ़ाई पढ़ाई तो पहले से ही हमेशा से मुश्किल रही है। तो पैसे कमाने हैं तो सीखना तो पड़ेगा ही, जान तो लगानी पड़ती है। तो इसी हिसाब से आप लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाइए, प्रैक्टिस करिए, बैक टेस्ट करिए। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ, यहाँ पर बताई हुई कोई भी मेरी एडवाइस लाइव मार्केट में नहीं दी जा रही है। आपको टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस से मैं गाइड कर रहा हूँ, ताकि आप इसको बैक टेस्ट कर सकें और चेक कर सकें, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इसको ऐड करके इसका बेनिफिट ले सकें। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और अपने ट्रेनिंग कम्युनिटी दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉरवर्ड करिए। और जी हाँ, थोड़े से शेयर्स फिर से कम हो रहे हैं, तो आप लोग को मुझे बार बार बोलना पड़ेगा। कल तो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, मेरी भाई साहब वीडियो ही अपलोड नहीं हो रही थी। मैं बार बार इस पर डाल रहा था, आप देख भी रहोगे। फाइनली रात में ये कैसे अपलोड हो गई, आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि आज वो ग्लिच आएगा कि नहीं आएगा, भगवान करे ना ही आए। तो मैंने आपको एक से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोला है कि फॉलो कर ले, ताकि कल को कोई ग्लिच आए तो आपका मेरा साथ बना रहे। तो ये मेरा चैनल है, आप इस चैनल पे भी डाइवर्ट हो जाइए, और दोनों जगह पे फॉलो रखिए, ताकि वीडियो कहीं पर भी आए आप उसे मिस ना करें। तो ठीक है दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और इन्जॉय।